प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो सीख ली, लेकिन अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बाद काम कैसे करना है, जॉब्स कैसे ढूंढनी है या बिज़नेस कैसे करना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जॉब्स के हवाले से बताऊंगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर जो मेरी वीडियोस आएंगी उसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आप कैसे बिज़नेस कर सकते हैं, किस तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, उस पर बात करेंगे। सो आज सिर्फ जो बात करेंगे वो करेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जॉब्स कैसी हैं और किस तरह से उन पर अप्लाई किया जा सकता है और ये जॉब्स कहाँ पर मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ डॉक्टर अब्दुल्ला खुरम, फाउंडर एंड डायरेक्टर माइंड लैब्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हो सकता है कि आपने मेरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फुल कोर्स अटेंड किया हो, और अगर नहीं किया तो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एआई चैट जीपीटी से रिलेटेड, आप उसमें जाकर आप वो कोर्स अटेंड कर सकते हैं और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को मुकम्मल सीख सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल आसान अल्फाज में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सिखाया है जनरल पॉपुलेशन के लिए, ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या वेब डेवलपर्स दे ऑलरेडी नो व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, दे ऑलरेडी डूइंग इट। सो मैंने किया है जनरल पॉपुलेशन के लिए, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन एंड लेट्स फाइंड सम जॉब्स रिलेटेड टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सबसे पहले तो फाइवर इटसेल्फ जो है वो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है हमें सर्विसेज वहाँ पर हमें नज़र आती हैं कि लोग प्रोवाइड करें। यानी कि यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं जो कि एज ए फ्रीलांसिंग जॉब्स हैं, जिसमें आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप बाउंड नहीं होते, आप अपनी सर्विसेज ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के तौर पे ऑफ़र करते हैं और लोग आपको हायर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कोई 281 सर्विसेज अवेलेबल हैं, यानी कि 281 लोगों ने एज ए प्रॉम्प्ट इंजीनियर काम शुरू कर दिया। और मज़े की बात ये है कि देखें, इंटरनेट की दुनिया हो या वैसे भी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस आते रहते हैं। कुछ लोग होंगे जो कहते होंगे, ये वही लोग होंगे जो फाइवर पे कहते होंगे कि हमें काम नहीं मिलता, एक अरसे तक इनको काम नहीं मिल रहा होगा, लेकिन अचानक से एक ऐसा रेवोल्यूशन आया, एक ऐसा चेंज आया कि उन्होंने एक नया स्किल सीखा और जो पहले उनको काम नहीं मिल रहा था अब उनको एज ए प्रॉम्प्ट इंजीनियर काम मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी देता हूँ, साथ साथ मैं मेरे चैनल पर आपको बाकी ये इन्फॉर्मेशन जो बाकी यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, लेकिन मेरे चैनल पर आपको ये मिल जाएगा कि आपको साथ साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट भी मिलेगी, जो कि जिनको हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। क्योंकि जो स्किल्स हैं वो तो हर किसी के पास होते हैं, डिग्री हर कोई कॉलेज से लेता है, लेकिन कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद कौन कितनी तरक्की करता है वो अपने माइंडसेट के मुताबिक करता है। और यही मेरी जो कंपनी है माइंड लैब्स, उसका एम है कि इंसान के अंदर जो इंटेलिजेंस है उसको बाहर निकाल के उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करवाना। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैलेंज में यही स्किल जो है वो काम आएगा कि आप अपनी इंटेलिजेंस को सामने रखें, निकाल के उसको सामने ला के उसका यूज़ करें। सो कमिंग टू द पॉइंट, अब ये एक फॉर एग्जांपल ये कोई जो भी शख्स है, वी डोंट नो, लेकिन इनका क्या है कि ये हो सकता है कि ये सॉफ्टवेयर को ना जानते हो। मैं जो पॉइंट पर लाने लगा हूँ आपको, एक शख्स है जो सॉफ्टवेयर को ना जानता हो, जो कोडिंग को ना जानता हो, पहले वो स्ट्रगल करता था, उसने डिग्री भी उसमें नहीं ली हुई, लेकिन उसको शौक था कि मैं किसी तरह से कोडिंग में एंटर हूँ और मैं इस दुनिया में जाऊँ। किसी सर्कमस्टांसिस की वजह से उसको वो डिग्री नहीं मिल सकी, वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सका। अब दुनिया ऐसे बदली अचानक से नवंबर 2022 के बाद, चैट जीपीटी के ऑफिशियली अनाउंस होने के बाद, कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सके, आप डाटा साइंटिस्ट नहीं बन सके, आपको पाइथन कोडिंग नहीं आती, आप पहले तो स्ट्रगल कर रहे थे कि आपको कोई काम मिल जाए या आप उसको सीख लें, अब आपको वो काम सीखने की या कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, इंटरेस्ट है और आप उस फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आपका सिर्फ ये काम होगा कि उससे लिखवाने के बाद उसको टेस्ट करते रहें। सो जैसे जैसे आप टेस्ट करते जाएंगे और आपको पता लगता जाएगा कि उस पर काम कैसे हो रहा है। सो ये जो हमारे सामने एक सेलर है, ये लिखा हुआ है आई विल इंजीनियर कस्टम प्रॉम्प्ट्स एंड अप्लाई ऑटो जीपीटी। ठीक है, हो सकता है कि ये प्रोग्रामर ना हो, ये कोडर ना हो, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपने आप को एज ए प्रॉम्प्ट इंजीनियर चैट जीपीटी के लिए पेश कर दिया। आई विल डू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर ओपन एआई जीपीटी। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर ओपन एआई जीपीटी विद पीएचडी इन एआई। इन्होंने, ये तो कोई प्रोफेसर लेवल बंदा है। आई विल प्रोवाइड कस्टम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लाइन फॉर चैट जीपीटी। अब यहाँ पर इस तरह से है कि मुझे ये लग रहा है कि एक जो रेवोल्यूशन आ रहा है उसमें ये चीज़ आ रही है कि कुछ लोग ना अपनी अपनी फील्ड के प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स बनते जा रहे हैं। उसमें ज़रूरी नहीं कि वो कहीं जॉब कर रहे हों, वो अपनी एज ए फ्रीलांस सर्विसेज भी ऑफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं मेडिसिन की फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो डॉक्टर्स के लिए पढ़ाने के लिए उनको
कुछ प्रॉम्प्ट्स की ज़रूरत है जो कि चैट जीपीटी पे लगाए जाएं, तो उसकी बेसिस पे हम वो डाटा निकाल सकते हैं। तो क्योंकि मैंने शुरू से इस पे काम किया हुआ है, तो मेरे पास बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स हैं जो मेरे पास सेव हुए हैं और उनसे मैं काम लेता हूँ। लाइक ये मेरे पास प्रॉम्प्ट है एनाटमी मेडिकल का एक सब्जेक्ट होता है जिसमें ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हैं। तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट बना कर रखा है। अब इसको मैं सेल भी कर सकता हूँ, मैं इसको एज ए प्रोडक्ट बना के बेच सकता हूँ कि भाई इस प्रॉम्प्ट की वजह से क्या होगा, जब इस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी के अंदर डालेंगे तो चैट जीपीटी आपको बड़ा जूसी जो है ना मज़ेदार सी रेसिपी बना कर देगा, यानी कि बड़ा मज़ेदार सा जो है वो मटेरियल आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आप ये प्रॉम्प्ट नहीं लगाएंगे तो आपको चैट जीपीटी से मज़ेदार सा मटेरियल नहीं मिलेगा। ये क्या करेगा, ये वाला कोड जो मैं बेच रहा हूँ या जो मेरी सर्विसेज हैं वो ये कोड लगाती हैं, उससे ये होता है कि आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए। सो दिस इज़ बेसिकली हाउ वी कैन सेल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और कमिंग बैक टू द फाइवर, ये देखें यहाँ पर मिड जर्नी का भी प्रॉम्प्ट इंजीनियर, यानी कि ये ग्राफिक्स से रिलेटेड काम करेगा बंदा। फिर ये क्या है, आई विल बी योर चैट जीपीटी ट्यूटर, ये चैट जीपीटी सिखाने के लिए और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाने के लिए ये बंदा काम कर रहा है। और इनको देखें प्रोजेक्ट्स भी मिल चुके हैं हमें, प्रोजेक्ट्स मिलने का मतलब है रिव्यूज़ मिल चुके हैं, इसका मतलब प्रोजेक्ट्स भी कर चुके हैं ये। इसी तरह आई विल डू एक्सपर्ट चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये भी इसी तरह की है, कोई थोड़ी सी डिफरेंट देखते हैं। आई विल प्रॉम्प्ट इंजीनियर योर प्रॉब्लम टू ऑटोमेट इट विद जीपीटी। अब ये बहुत मज़े का काम है। अब वो कह रहे हैं मैं आपकी जो प्रॉब्लम है ना, कोई भी आपको, जैसे इनकी किस फील्ड से रिलेटेड ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसको खोल के देख लेते हैं। ऑटोमेट विद चैट जीपीटी चैट, आई विल टेक द time to understand and assert your problems, evaluate if I can solve it with my current level of programming skills। करंट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग स्किल्स, यानी कि वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो कह रहा है कि मैं ना आपका जो भी प्रॉब्लम है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, मैं उसको जो है ना चैट जीपीटी में डाल के और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्ड्स के खेलों के साथ, प्रॉम्प्ट्स के खेल के साथ मैं उसमें से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके और मैं आपको जो है वो सॉल्व करके दूंगा। तो ये भाई साहब $70 लेते हैं और इन भाई साहब को जो है वो एक जो है वो रिव्यू भी मिल चुका है, मतलब इन्होंने एक जॉब जो है इस पर कम कर भी लिए और 1 महीने के अंदर इन्होंने ये काम किया है। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल फ्रॉम फाइवर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल डू एक्सपर्ट ओपन एआई इंजीनियरिंग जीपीटी, आई विल बी, ये देखें अब्दुल्ला उमर है, कोई पाकिस्तानी हो सकते हैं, इंडियन हो सकते हैं। आई विल बी योर प्रॉम्प्ट इंजीनियर फॉर जीपीटी, आई विल बी योर प्रोफेशनल डेल ई प्रॉम्प्ट इंजीनियर। ये ग्राफिक्स से रिलेटेड प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ये जो नीचे 3 लगे हुए हैं कि ये कहेंगे कि हम जो है मिड जर्नी पे जाके या डेल ई पे जाकर पेड सर्विस इन्होंने ली होगी और उस पर आप हमें बताएं बस आपको कौन से इमेजेस चाहिए, तो हम आपको वो निकाल के देंगे। अब एक आम बंदा जाएगा जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसको नहीं समझ आई, जिसको कंसेप्ट की समझ नहीं आई, वो जाके क्या करेगा, वो कहेगा गिव मी पिक्चर ऑफ फिश, अब वो फिश दिखा देगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, वो कहेगा गिव मी अ पिक्चर ऑफ फिश विद बिग आइज एंड क्यूट फेस लाइक अ कार्टून, तो वो एक बहुत इस तरह की प्यारी सी पिक्चर बना देगा। तो एक आम मछली पड़ी हुई हो पानी से बाहर और एक इस तरह की मछली बनी हुई हो, तो इट मैटर्स, ठीक है, ये चीज़ बिकती है। सो ये हो गया चैट जीपीटी। कमिंग टू द जॉब्स ऑफ सॉरी, ये था फाइवर। अब आते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जॉब्स पे। ये मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि लाइब्रेरीज़ में जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की बड़ी जॉब्स आ रही हैं, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर और यूके के अंदर। आई थिंक ये जो मुझे लग रहा है मामला वो ये है कि दैट इज़ रिलेटेड टू इन माय ओपिनियन के जो एजुकेशन से रिलेटेड, कि लाइब्रेरियन जो है वो अगर उसके पास कोई स्टूडेंट आता है और उसको वो कहता है कि मुझे फ़लाँ चीज़ की बुक चाहिए और उसको अगर बुक नहीं मिलती तो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके डाटा निकाल दे। मींस कि वो चैट जीपीटी पे जाए और उस चीज़ से रिलेटेड वो कहे मुझे फ़लाँ बुक में से ये चीज़ स्टेटमेंट निकाल दो। तो लाइब्रेरियन के लिए ये बहुत आसान है कि बजाय जब वो जाके बुक खोले वो लाइब्रेरी से वो चैट जीपीटी से वो बुक निकाल ले। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताता हूँ लाइब्रेरी से रिलेटेड जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होगी। फॉर एग्जांपल मैं उसको कहता हूँ मेडिकल की बुक है, मेडिकल बुक नाम है उसका स्नेल एनाटमी, पेज नंबर 290। ये एग्जांपल के तौर पे देखें और ये एक्चुअल में बुक भी है और लेटेस्ट एडिशन गिव मी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब ये मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उसने कहा जी मुझे इस बुक के इस पेज पे जो है ना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो निकालने। तो
वो बुक कहाँ पर है या वो पॉइंट्स क्या हैं। तो मैं एंटर करता हूँ, तो देखें वो क्या करता है। आई डोंट हैव एक्सेस टू द स्नेल एनाटमी बुक और फिजिकल कॉपीज ऑफ द, हाउएवर आई कैन सजेस्ट। अच्छा, अब इसने ये क्या कह दिया, इसने कह दिया कि वो कह रहे जी मेरे पास ये बुक नहीं है, ठीक है उसकी। अब ये मैं आपको जब ये काम इसलिए करके प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक्चुअल में करके दिखा रहा होता हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने उसको बस ऐसे कह दिया मेडिकल बुक, स्नेल एनाटमी पेज और लेटेस्ट एडिशन। अगर मैं इसके साथ ये करूँ कि जो इसने, अब मैं क्योंकि मेडिसिन की फील्ड से हूँ तो मुझे पता है कि मेरी बुक्स कौन सी हैं, इसलिए आप अपनी फील्ड में प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनेंगे तो हमेशा कामयाब रहेंगे। तो मैं अब इसके साथ ये करता हूँ कि मैं इसको जो इसी ने दिए हुए हैं ना, मुझे मुझे रेफरेंसेस दिए हुए, मैं इसी में से उसको उठा के दूंगा कि भाई हाँ भाई आपने मुझे ये बताया था, तो मुझे इसी बुक में से अब डाटा निकाल कर दो। अब ये देखें जैसे ग्रेज एनाटमी, ये वाला पेज, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ, इसी चैट में हम जाते हैं जो हम पहले कर रहे थे इसके साथ, इस पे जाते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सो यहाँ पर जो है ये अगेन इसने कहा कि अब मैं हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, मुझे जॉब मिल गई है, अब मैंने ये काम निकलवाना है। अब आपने ये चीज़ देखनी है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जॉब होती क्या है। अगेन ये कह रहा है कि आई एम सॉरी बट एज एन आई डोंट हैव एक्सेस टू द 42nd एडिशन ऑफ ग्रेज एनाटमी बुक ऑन अ फिजिकल कॉपीज ऑफ द बुक्स, एडिशनली इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट कॉपीराइट लॉज। अब यहाँ पर कितनी मज़े की बात आपको दिखाऊँ कि ये एक कंट्रडिक्शन आ गई है यहाँ पर कि एक तरफ ये वाली जो चैट है CVS एनाटमी, मैं इसको MBBS के स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक्स बनाए उसमें इसने मुझे ये स्टेटमेंट दी, ठीक है। इसने जब ये स्टेटमेंट दी है मुझे तो इसने उसी बुक से उठाई है। यहाँ पर ये शरीफ बच्चा बन के मुझे कह रहा है कि मैं तो कॉपीराइट के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता हूँ और ये बड़ा मामला ख़राब है और इस तरह से उस तरह से। तो मैं इसको ये पूछता हूँ कि फिर हाउ डिड यू टुक दिस स्टेटमेंट when you say I don't have access, ठीक है। अब इसके साथ ज़रा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हैं। तो वो कह रहा है कि मैंने जो है ना वो पहले सिर्फ आपको टिप के तौर पे वो बताया था। अब ये है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक और फैक्टर कि यू हैव टू वेरीफाई। आप अगर उसी फील्ड से हैं तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, वरना बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। वो इस तरह से कि हो सकता है कि ये जो रेफरेंस इसने मुझे यहाँ पर दिया है वो गलत भी हो सकता है। सो मैं अगर इसी फील्ड का हूँ, मुझे पता है कि 42nd एडिशन इस बुक का जो है वो आ चुका हुआ है और उसमें पेज 1120 के ऊपर ये चीज़ मौजूद है, मुझे ये पता है। लेकिन अब यहाँ पर ये एक दो दफ़ा इसने ऐसा भी किया कि ये गलत इसने रेफरेंसेस मुझे दिए, ठीक है। मुझे पता लग गया इसने रेफरेंस गलत दिए। तो यहाँ पर वो ये उसी बात को कर रहा है कि मैं समटाइम्स क्या करता हूँ कि मैं जो है वो टिप के तौर पे कहता हूँ कि हाँ ये उस बुक से है। और नीचे ये देखें लिखा हुआ है चैट GPT may produce inaccurate information about people, places और facts। चैट GPT में 3 वर्जन, ठीक है, ये रीसेंट वर्जन है, कल परसों का आया हुआ, और उसमें भी अभी भी गलतियां हो रही हैं। सो अब मुझे अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एज ए जॉब करनी है और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कोई पे करे, तो मैं ये स्टूपिडिटी नहीं कर सकता हूँ। सॉरी फॉर द बैड वर्ड बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मुझे कोई पैसे दे रहा है, मुझे वो हायर कर रहा है, मुझे वो लाखों डॉलर देने को तैयार है साल के, और मैं ये हरकत करूं कि मैं उसको गलत प्रॉम्प्ट लगाकर और या जो रिज़ल्ट आ रहा है वो गलत प्रोवाइड कर दूं, तो नौकरी तो गई फिर। ठीक है, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो फिर आपको जो है, चाहे आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको विजिलेंट होना पड़ेगा और आपको उस फील्ड की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए और आपको उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। अब मेरा ये पॉइंट है कि मैंने इसमें से किसी ना किसी तरीके से ये निकालने हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं अब इसके ऊपर इंजीनियरिंग करूँगा कि मुझे बेसिकली इसी को पकड़ लेते हैं, ये जो मैं रेफरेंस कॉपी किया था ये वाला, ऐसे करते हैं, एंटर करते हैं, ये एक कंडीशन मेडिकल की कंडीशन है। अब देखते हैं कि ये इस पर क्या कहता है। अगेन इसने वही बात की, ठीक है, बट आई कैन नॉट कन्फर्म हाउ डिड यू जेनरेट, इसने मुझे पहले दी थी स्टेटमेंट्स, हाउ डिड यू जनरेट हाई यील्ड स्टेटमेंट्स फ्रॉम ग्रेज एनाटमी बुक। ठीक है, एनाटमी कह दिया मैंने, बुक नहीं आगे लिखा, लेट्स सी।
I don't have access to direct specific reason.me index book. However, I can generate high yield statements based on my understanding the medical knowledge and common medical board exams topics. ये जो है अब इसने टॉपिक्स लिखना शुरू कर दिए हैं. सो यहाँ पर जो है अब ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एक प्रॉब्लम हमारे सामने आई, और जॉब के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं. तो यहाँ पर अब एक लाइब्रेरियन क्या करेगा, लाइब्रेरियन जो है यहाँ पे फंस जाएगा. उसकी एक वजह है कि यहाँ पर अब चैट जीपीटी जो है वो होशियार होता जा रहा है, क्योंकि फ्री वर्जन है, ये होशियार होता जाएगा. ये अपने आप को कॉपीराइट के किसी भी इशू से बचाएगा. तो अगर मैं इसका पेड वर्जन ले लेता हूँ, और अगर मैं इसका एक ख़ास जो मेडिकल से रिलेटेड वर्जन होगा जो बॉट बनाया होगा किसी ने, तो वो मुझे स्पेसिफिक उसके ऊपर नॉलेज देगा. अब इसमें क्या हो सकता है, ये जो जॉब है यहाँ पर ट्राई टू अंडरस्टैंड आप लोग लर्न कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ अभी तक साथ होंगे. ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड लाइब्रेरियन जॉब है, और किधर है ये, सैन फ्रांसिस्को में, और कौन ऑफ़र कर रहा है, इनका क्या होगा. अब ये करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात करेंगे. अप्लाई ऑन कंपनी वेबसाइट देखते हैं. तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कहेंगे कि हमें एक चैट जीपीटी जो है ना वो टोटल मेडिकल के लिए तैयार करके दो. ठीक है, ये मेरा ख्याल है कंपनी है एंथ्रोपसी. ठीक है. उसमें क्या करेंगे, उस चैट जीपीटी के अंदर जो है ना परचेज करके सारी मेडिकल की बुक परचेज करके उसके अंदर फेंक देंगे, उसके अंदर डाल देंगे. उसका सारा डाटा जो है उसके पास आ जाएगा. और जब फिर उससे ये वाली बात करेंगे कि मेडिकल बुक स्नेल एनाटमी पेज 290 लेटेस्ट एडिशन गिव मी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वो देगा. मुझे क्यों नहीं दे रहा, मेरे सामने ये शरीफ बन रहा है. यहाँ पर ये कह रहा है कि जी मैं कॉपीराइट से बचता हूँ और ये वो सब फलां फलां. ठीक है, ये देखें कॉपीराइट का इसने जिक्र किया. लेकिन एक तरफ आपके सामने ही है कि इसने मुझे स्टेटमेंट दी और अपनी ही स्टेटमेंट से मुकर रहा है, क्योंकि दे वांट टू बी सेफ, दे वांट टू बी ऑन द सेफ साइड. ठीक है. सो ये भी आपको पता होना चाहिए. लेकिन लाइब्रेरियन वाले मामले में क्या है, या कहीं पर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करें तो उस कंपनी को आप ये भी कह सकते हैं कि आप अगर उस कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, उस कंपनी के साथ जॉब कर रहे हैं, कि आपका जो बॉट है काइंडली उसको ये पहले से डाटा दें. ठीक है, उसकी पहले से ट्रेनिंग करें. मैं उसमें से सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करूंगा, मैं डाटा साइंटिस्ट नहीं बनूंगा. मैं उसके अंदर डाटा नहीं डालूंगा. डाटा आपके प्रोग्रामर ने डालना है. बुक्स का डाटा आपने उसके अंदर डाउनलोड करना है, या उसको उस डाटाबेस से लिंक करना है. ठीक है, वो कैसे होगा, जैसे मैं कहूँगा कि फ्रॉम सी ड्राइव ऑफ दिस कंप्यूटर फोल्डर मेडिकल बुक्स फेच दिस इंफॉर्मेशन. तो ये कोड बन गया जो कि मैं अपने चैट जीपीटी को या जो भी मॉडल है मेरे पास उसको ट्रेन करने के लिए मैं ये दूंगा, ताकि जब भी मैं उससे इन्फॉर्मेशन मांगूँ तो वो ये ना कहे कि कॉपीराइट इशू. क्यों, क्योंकि भाई वो तो मेरा अपना पर्सनल बॉट है, वो तो मेरी कंपनी का बॉट है, वो कोई ओपन एआई का चैट जीपीटी बॉट नहीं है. सो दिस इज़ द मेन पॉइंट. नाउ कमिंग टू अदर जॉब्स. उम्मीद करता हूँ आपको इन चीज़ों की समझ आ रही होगी और यू आर गेटिंग सम गुड पॉइंट्स आउट ऑफ दिस. यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में प्रॉम्प्ट इंजीनियर चाहिए. अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब प्रॉम्प्ट इंजीनियर चाहिए तो इसका क्या मतलब है कि उसको जो है अब क्या हो गया मामला कि ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए जो कि अब काम आगे कर सके. मीन्स कि अब वो पहले वो एम्प्लॉई था, अब वो खुद मालिक बन जाए दुकान का. पहले वो उस दुकान में छोटे के तौर पे काम कर रहा था, अब वो उस दुकान का मालिक बन के ऑर्डर करता फिर ये करो वो करो. तो वो चैट जीपीटी को ऑर्डर करे, या वो किसी भी एआई बॉट को लैंग्वेज मॉडल को ऑर्डर करे कि भाई मुझे ये चाहिए, और उसको फिर चेक करके आगे भेजता जाए. या उसके जो जूनियर्स हैं उन्होंने जो कोड बनाकर भेजा है, जो प्रोग्रामिंग की है, उसको चैट जीपीटी में डाल के कहे कि बेस्ड ऑन योर ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन दिस कोडिंग मुझे बताओ इसमें एरर्स कहाँ पर है, इसमें गलती कहाँ पर है, तो वो उसको ठीक कर दे. तो सॉफ्टवेयर की फील्ड में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इस तरह से होगी. नेक्स्ट क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर बैचलर्स मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड. इसमें कंप्यूटर साइंस की डिग्री पर प्रेफरेंस देते हैं वो, लेकिन मैंने देखा है कि इंजीनियरिंग या अदर फील्ड्स को भी वो कहते हैं कि हो सकती है, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियर किसी भी फील्ड से हो सकता है. ये आपको याद रखना होगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो है वो किसी भी फील्ड से हो सकता है. सो नेक्स्ट क्या है, विड IQ जो है ये एक प्रोग्राम है, एक सर्विस है जो कि यूट्यूब वालों को क्या कहते हैं, वीडियो वालों को जो है ये अच्छा क्या कहते हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, फलां क्या होता है. तो जो यूट्यूबर्स होते हैं वो इससे फ़ायदा लेते हैं इस कंपनी से. उनको भी प्रॉम्प्ट इंजीनियर चाहिए. मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता लगा, और उन्होंने लिखा कि
जो हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियर चाहिए वो जो है वो मल्टी फंक्शनल टीम्स के साथ कोलैबोरेट कर सकता हो और यूज़र से रिलेटेड जो डिज़ाइंस हैं उनको देख सकता हो, डेटा साइंटिस्ट के साथ काम कर सकता हो और फाइन ट्यून कर सकता हो कन्वर्सेशन एल्गोरिदम्स टू इंश्योर ऑप्टिमल यूज़र एक्सपीरियंस एंड रिड्यूस लेटेंसी। और वो ये कर सकता हो कि फाइन ट्यूनिंग, देखिए फाइन ट्यूनिंग एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, जिसको मैं कहूँगा कि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप कुछ प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, उसके बाद आप उसको मज़ीद फाइन करते जा रहे हैं। पहले आपने कहा मुझे मेडिकल की बुक में से नॉलेज चाहिए, फिर आपने कहा मुझे मेडिकल के फ़लाँ सब्जेक्ट की बुक में से नॉलेज चाहिए, फिर वो रेडी हो गया दिमागी तौर पे। फिर आपने उसको कहा कि मुझे उस बुक के फ़लाँ चैप्टर में से ये वाला नॉलेज चाहिए, तो वो दिमागी तौर पे रेडी होता जा रहा है, वो अपने डाटा को उस पर फोकस करता जा रहा है और उसकी फाइल्स खोलता जा रहा है अपने सिस्टम के अंदर ताकि जल्दी से आपको डाटा दे सके। अगर मैं उसको एकदम से कह दूंगा मुझे फ़लाँ बुक की फ़लाँ चैप्टर में से फ़लाँ चीज़ चाहिए, तो वो उतनी अच्छी क्वालिटी में डाटा नहीं प्रोवाइड करेगा, वो जस्ट रफ सा डाटा प्रोवाइड कर देगा। सो दिस ऑल इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये कंसेप्ट समझ आ रहे होंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के। इसको एक तरह से वी कैन से इट्स नॉट जस्ट अ साइंस, इट्स एन आर्ट ऑफ डीलिंग विद डाटा साइंस। ये एक फ़न है, एक आर्ट है कि डाटा साइंस को कैसे यूज़ किया जाता है। सो दीज आर सम जॉब्स दैट आर रिलेटेड टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। आप मज़ीद जॉब्स भी ब्राउज़ कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जॉब्स। तो यहाँ पर आप देखें मुख्तलिफ, मैंने शुरू की ऊपर वाली खोल रही थी, और भी जो है ये रिक्रूटिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियर, रिक्रूटी ये हुआवे वाले आई थिंक कर रहे हैं, हुआवे कनाडा वाले जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियर हाई कर रहे हैं। और जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, डिग्री की ज़्यादा बात नहीं होती और सीधी सीधी बात ये होती है कि आप लार्ज स्केल लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर जो है आपकी ग्रिप होनी चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपको आनी चाहिए, हैविंग बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स। प्रोग्रामिंग ज़ाहिर है कंप्यूटर की दुनिया में अगर आप जॉब देख रहे हैं तो आपको ऑनलाइन अगर आप काम देख रहे हैं तो ज़्यादा प्रेफरेंस आपको प्रोग्रामर्स और कंप्यूटर की दुनिया के, कंप्यूटर साइंस के लोगों की ही मिलेगी। और अगर आप किसी और फील्ड से हैं तो चांसेस आपके कम होते जाएंगे। तो इससे आपने परेशान नहीं होना, दिस इज़ द रियलिटी कि आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है बजाय आप प्रोग्रामिंग की तरफ जाएँ। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जो वीडियो है उससे काफ़ी लर्निंग हुई हो और जॉब से रिलेटेड जो है वो आप लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा खुला हो कि किस तरह की जॉब्स हो सकती हैं और आपको क्या करना है। अगली वीडियोस में मैं आपको ये बताने जाऊंगा इंशाल्लाह कि आपके पास अपना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नॉलेज है तो आप उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दिस वाज रिलेटेड टू जॉब्स एंड नाउ नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट हाउ यू कैन यूज़ ChatGPT और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर योर कैरियर, अपना ऑन कैरियर के लिए जो ऑनलाइन कैरियर है वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ डॉक्टर अब्दुल्ला, फाउंडर एंड डायरेक्टर माइंड लैब्स। सबसे पहले तो ये करें, अभी जाने से पहले सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। मेरा जो एम है वो है 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना एज सुन एज़ पॉसिबल, और उससे ये होगा कि मैं मज़ीद सर्टिफिकेट कोर्सेज़ को अपनी जो चैनल है उस पर और वेबसाइट पे सर्टिफिकेट कोर्सेज़ को फ्री मज़ीद डालूंगा और क्वालिटी भी इम्प्रूव करूंगा। साथ में एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को भी साथ अटैच करने जा रहा हूं और हो सकता है एक नहीं ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को कर सकूं, और मे बी शायद देयर विल बी सम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू गाइज कि आप लोग जो हैं वो उन अपॉर्चुनिटीज़ से पाकिस्तान से बाहर भी अप्लाई कर सकें या पाकिस्तान से बाहर भी आ सकें। एक इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो मैं बढ़ाऊँगा इस अपने इस मिशन से। सो मेरी इस एजुकेशन के जो रेवोल्यूशन है उसमें मेरा साथ दें, और आपको सिंपल ये करना है कि मेरी वीडियोस को प्रमोट करना है, मेरे चैनल को प्रमोट करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।